टेलीविज़न, कंप्यूटर व इलेक्ट्रिसिटी का विकास भारत में नहीं हुआ, परंतु इसके बावजूद इसके विकास को लेकर कुछ रोचक तथ्य व कुछ रोचक जानकारियाँ लेकर हम आज आपके सामने आए हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेशन एंड फन चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 में दिल्ली में हुई थी। शुरुआती दिनों में टेलीविज़न को इंडिया टेलीविज़न के नाम से जाना जाता था। शुरुआत में दिल्ली में इसके 18 सेट लगाए गए थे, जिसकी सहायता से हम हफ्ते में 3 दिन 30 मिनट के 3 शो देख पाते थे। 1972 में अमृतसर व मुंबई में भी टेलीविज़न का प्रसारण होने लगा था। 1975 आते आते 7 मुख्य शहरों में टेलीविज़न का प्रसारण होता था। 1975 में टेलीविज़न का नाम बदलकर दूरदर्शन रखा गया, बाद में यही हिंदी पर्याय बन गया। 80 के दशक में टेलीविज़न ने मनोरंजन की दुनिया में एक अलग ही कीर्तिमान सेट कर चुका था। 1982 में भारत में एशियाई खेल हुए, जिसके कारण टेलीविज़न ब्लैक एंड वाइट से रंगीन हो गया। 1984 में इसकी लोकप्रियता को देखते हुए प्रतिदिन एक ट्रांसमीटर लगाया गया था, ताकि टेलीविज़न का प्रसारण अधिक से अधिक मात्रा में हो सके। 80 के दशक में पारिवारिक कार्यक्रम हम लोग ने टेलीविज़न के पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। पौराणिक कहानियों में मालगुडी डेज व महाभारत व रामायण जैसे धार्मिक कार्यक्रमों ने लोगों के भगवान के प्रति आस्था को और बढ़ाया। साथ ही साथ सुरों के हार व तार कहे जाने वाले चित्रहार व जासूसी में सबकी खाल निकालने वाले व्योमकेश बख्शी के नाटकों को काफ़ी सराहा गया। उसके बाद 1995 में टेलीविज़न द्वारा डीडी इंडिया व 1997 में प्रसार भारती का गठन किया गया। 1999 में एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड डीडी स्पोर्ट्स चैनल बनाया गया। 2003 में डीडी न्यूज़, जिसमें 24 घंटे खबरें दिखाई जाती थी। 2004 में फ्री डीटीएच सर्विस चालू की गई। यह हमारे देश में टेलीविज़न का इतिहास है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वह माध्यम है जिसके कारण हम रात के अंधकार को मिटाकर रोशनी कर पाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से ही हम अपने जीवन के कई रोज़मर्रा के कार्य आसानी से कर पाते हैं। भारत में इलेक्ट्रिसिटी 1880 फर्स्ट टाइम कलकत्ता में फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाया गया था, और भारत में पहली बार बिजली 7 जनवरी 1897 में सिद्रापोंग, जो दार्जिलिंग से 12 किलोमीटर दूर है, वहाँ पहुँची थी। भारत का पहला शहर बेंगलोर, जहाँ 1906 में बिजली पहुँची थी। जयपुर में बिजली 1927 में पहुँची थी। जयपुर में बिजली पहुँचते ही शहर में यह अफवाह फैला दी गई कि बिजली के कारण हमारे पूरे शरीर का खून सूख जाता है, वह घर में रखे हुए कपड़े पूरी तरीके से जल जाते हैं, जिस कारण बहुत से लोगों में यह डर बैठ गया और उन्होंने इसके लिए अनुमति दी ही नहीं, और जिस कारण 1931 आते आते जयपुर के कुछ धनाढ़ लोगों के पास ही बिजली थी, और बिजली दिल्ली में 1931 तक पहुंची। वहाँ भी यही सेम कंडीशन रही, सेम अफवाह के साथ। वहाँ भी बिजली को काफ़ी लंबे टाइम तक घरों तक पहुँचने में काफ़ी लंबे समय तक का इंतज़ार करना पड़ा। अब हम इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस का कुछ देख लेते हैं। 1927 में 8 आना मासिक शुल्क था। 1936 में यह 6 आना मासिक शुल्क हो गया। 1942 में 5 आना मासिक शुल्क। 1960 में भारत में चक्री वाले मीटर आ गए, जिसके कारण 1968 में 32 पैसा प्रति यूनिट और 1972 में 35 पैसे प्रति यूनिट, और वर्तमान में ये पर यूनिट का चार्ज काफ़ी कम है। इतना कम चार्ज होने के बाद भी भारत का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम काफ़ी अन्य देशों के कंपेयर में काफ़ी कम है। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसकी सहायता से हम जटिल से जटिल गणनाएँ, वो समस्याएँ और मौसम संबंधी जानकारियाँ और बहुत सारे आंकड़ों को एक सुव्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं। इंडिया में कंप्यूटर का विकास 1952 में कोलकाता में हुआ था। भारत का पहला कंप्यूटर ISI कोलकाता में रखा था, जो एक एनालॉग तरीके का कंप्यूटर था, जिसमें हम मैट्रिक्स को सॉल्व करते थे। भारत का पहला कंप्यूटर 10x10 की मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकता था, जो एनालॉग कंप्यूटर था। भारत में पहला वास्तविक रूप से जो कंप्यूटर आया था वो 1956 में आया था, जो ISI कोलकाता में रखा गया था। यह वास्तविक रूप का एक कंप्यूटर था जिसकी सहायता से हम मौसम संबंधी जानकारियाँ व सुरक्षा संबंधी जानकारियों के लिए इसका यूज़ करते थे। इसका नाम HEC2M था, जो मेड इन इंग्लैंड था। यह इंग्लैंड से बनकर आया हुआ था।
और इसके माध्यम से हम बहुत सारे कार्य एक साथ कर सकते थे। इसकी जो मेमोरी थी 1024 वर्ड ड्रम मेमोरी थी, जो 16 बिट वर्किंग पर कार्य करता था। इस कंप्यूटर के आने के बाद जापान के बाद एशिया में जापान और इंडिया 2 वर्किंग इन कंप्यूटर हो गए, जो कंप्यूटर के साथ कार्य करते थे। ऐसे 2 देश बन गए थे। इन 90s में पुणे में सुपर कंप्यूटर परम 8000 आया, जिसको पैरेलल मशीन बोलते थे, जिसकी सहायता से हमने बहुत सारे कार्य को आसानी से करना सीख लिया था। इसकी मदद से हमने मौसम विभाग, तकनीकी कार्य व जटिल गणनाएं व सुरक्षा कार्य व सुरक्षा विभाग के कई कार्यों को आसानी से करना सुव्यवस्थित कर लिया था। इस तरीके से हमारे देश में कंप्यूटर का विकास हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।